हेलो दोस्तों। स्वागत है फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल राजेश लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। तो दोस्तों, जैसे मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि अगला मेरा वीडियो होगा हाउ टू क्रिएट लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो ऑफ क्वालिटी स्टॉक्स। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कैसे अपने क्वालिटी स्टॉक्स अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए सिलेक्ट करने हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जैसे पिछले वीडियो में बताया था मैंने, इमरजेंसी फंड जो है वो आपके पास पहले होना चाहिए। यंग जनरेशन जो अभी वर्कफोर्स में एंटर हुई है, जिन्होंने अभी अपनी इनकम शुरू की है, उनकी फैमिली, उनके पेरेंट्स ने हो सकता है इमरजेंसी फंड बना रखा हो, तो आप कंसल्ट करके अपनी फैमिली से, अगर फैमिली इमरजेंसी फंड बना हुआ है तो ये आपको रखने की जरूरत नहीं है, बट अपॉर्चुनिटी फंड आपने बनाना ही है। इसकी इंपॉर्टेंस मैंने पिछले वीडियो में आपको बताई थी। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कंपनी जो सिलेक्ट करनी है, क्वालिटी कैसे होगी। लेकिन उससे पहले मैं आपसे अपनी कंट्री की प्रोग्रेस शेयर करना चाहता हूं, इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है वो शेयर करना चाहता हूं। इंडिया देखो दोस्तों, वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑलरेडी है, लेकिन अपने देश में बहुत कुछ हो रहा है। जैसे देखो, रोड्स डेवलप हो रही हैं, रेलवे नेटवर्क बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है, एयरपोर्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग, मेक इन इंडिया कंसेप्ट, डिजिटल इंडिया, इवन डिफेंस इक्विपमेंट्स तो हम कई एक्सपोर्ट करने लगे। तो ये फाउंडेशन जो है इंडिया का डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री की तरफ बढ़ने का तैयार हो चुका है। तो इस स्पेस में शेयर मार्केट जो है बहुत ज़्यादा राइज करने के चांसेस हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की नज़र इंडिया पे है, लेकिन नो डाउट लास्ट 1 to 1.5 ईयर से वो इंडियन स्टॉक मार्केट में सेलिंग कर रहे हैं। लेकिन डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री अगर बनने जा रहा है अपना देश, अगर बनने जा रहा है नहीं, बनने ही जा रहा है, तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जरूर अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने दोबारा से आएंगे। और जब वो आएंगे तो अपनी स्टॉक मार्केट की स्पीड है ना जो बढ़ने की, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी दोस्तों। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इस टाइम अगर आप इन्वेस्ट करना शुरू करोगे तो आपकी वेल्थ जनरेशन है वो बहुत जल्दी हो सकती है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है कोई भी कंपनी क्वालिटी स्टॉक सेलेक्ट करने का, वो है स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट। स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट मतलब जो मैनेजमेंट कंपनी को चला रही है वो ट्रस्टवर्दी और ऑनेस्ट होनी चाहिए। सारे पॉइंट्स जो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा उनकी कंप्लीट इन डेप्थ नॉलेज बहुत टाइम चाहिए। मोटा मोटी मैं जो चीज बताऊंगा उससे आप क्वालिटी स्टॉक सेलेक्ट करने के लायक हो जाओगे। तो मैं बोल रहा था स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे देश के जो ग्रुप्स हैं, टाटा ग्रुप, महिंद्रा, जिंदल्स, इन पे तो आप आंख बंद करके विश्वास कर सकते हो। इन ग्रुप्स की जो स्टॉक्स लिस्टेड है मार्केट में, उनमें से क्वालिटी स्टॉक कैसे चूज करना है वो आगे आएगा। इनके अलावा कोई भी मान लो मैनेजमेंट है, उसके बारे में आपको कैसे पता चलेगा अभी वो स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है। तो उसके लिए आपने 2 पॉइंट्स ही ध्यान में रखने हैं इस समय पे। तो एक तो वो कंपनी जो आप सिलेक्ट कर रहे हो वो अराउंड 15 से 20 साल से बिजनेस में होनी चाहिए, और स्टॉक मार्केट में लिस्टेड जो है वो कम से कम 5 साल पहले हो चुकी हो। स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट के बारे में अभी सिर्फ इतना ही। दूसरा जो पॉइंट है वो है सिंपल बिजनेस। जिस कंपनी के स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसका बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग आपको बड़ी सिंपल बिजनेस होना चाहिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको हो। यहां पे मैं वारेन बफेट है, जो वारेन बफेट इंडिया, सॉरी, जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है मार्केट में, वो तो वारेन बफेट के बारे में जानते ही होंगे। न्यू इन्वेस्टर्स जो हैं उनको मैं बताता हूँ, वारेन बफेट जो हैं वर्ल्ड के बिगेस्ट स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर हैं, और अभी भी ये टॉप जो रिचेस्ट वर्ल्ड के 10 लोग हैं उनके अंदर हैं, और ये रिच बने हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से। तो इनका कोट है, नेवर इन्वेस्ट इन ए बिजनेस यू डोंट अंडरस्टैंड। जिस बिजनेस को आप समझ नहीं पाओगे, पा रहे हो, उसमें इन्वेस्ट नहीं करना।
और सेकंड इनका कोट है, क्या वो बिजनेस, क्या वो कंपनी का बिजनेस जो आप चूज करने जा रहे हो वो आने वाले 10, 15, 20 साल में रेलेवेंट होगी। इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल में बताता हूं। रिलेवेंसी एंड सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का क्या मतलब है? सस्टेनेबिलिटी का मतलब है क्या उस कंपनी का बिजनेस लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल है। यहां पे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। फॉर एग्जांपल जैसे पावर बिजनेस। पावर बिजनेस मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनीज करती हैं और आगे कंज्यूमर को सेल करती हैं और अपना प्रॉफिट निकालती हैं। तो पावर बिजनेस जो है ये, सॉरी, लॉन्ग टर्म में इसकी डिमांड रहेगी और इसकी डिमांड अगर अपना देश ग्रो करेगा तो बढ़ते जानी है। तो सस्टेनेबल बिजनेस ये है, सस्टेनेबल बिजनेस। तो सेकंड जो मेरा पॉइंट है वो है सिंपल बिजनेस, जिसमें आपने इन्वेस्ट करना है, वो आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, अब इस पॉइंट में मैं आपको पैरामीटर्स कंपनी से रिलेटेड बताने वाला हूं। मैं आपको, वैसे तो कंपनी से रिलेटेड बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, लेकिन रेलेवेंट जो पॉइंट्स है जिससे क्वालिटी स्टॉक सिलेक्ट हो सकता है वो 12 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला पॉइंट है पीई रेशो। थर्ड पॉइंट स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपसे शेयर करना चाहता हूं, जो नए इन्वेस्टर है ना वो कैसे मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। अपना डीमैट अकाउंट ऑनलाइन आजकल ग्रो, जीरोदा, एंजल वन और कई कंपनीज हैं ऑनलाइन अकाउंट खोलती हैं। केवाईसी करना है और आपने अपने बैंक अकाउंट की डिटेल डालनी है। 1-2 दिन में आपका डीमैट अकाउंट एक्टिव हो जाएगा और बैंक से पैसा ट्रांसफर कीजिए और इन्वेस्टमेंट अपनी जो शुरू कर दीजिए। आपके इन्वेस्टमेंट का आप एम बना लो, आपने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बहुत बड़ी टर्म है, लेकिन अचीव हो सकती है ये। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब है आपको, आपके पास इतनी नेटवर्थ हो चुकी है कि आपको कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। आपकी इनकम जो है धीरे धीरे अपने आप आती रहेगी। तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ये आपका एम होगा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। तो जैसे मैं बता रहा हूं, क्वालिटी स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के लिए आपको, अगर आपने रख लिए तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस जो है वो आपकी अचीव हो जाएगी जल्दी, जैसा सिनेरियो अभी चल रहा है। तो थर्ड पॉइंट, इसके अंदर जो मैंने पैरामीटर्स बताने हैं, आज आपको मैं 4 पैरामीटर्स यहां पे बताऊंगा। इनकी इन डेप्थ नॉलेज में अभी नहीं जाएंगे। अभी आप इनका मोटा मोटी समझो, बस आप इनको मोटा मोटी समझ लोगे तो स्टॉक सेलेक्ट कर पाओगे। सबसे पहले पीई रेशो, ये होता है प्राइस टू अर्निंग रेशो। अगर ये इंडस्ट्री पीई से कम है तो आप स्टॉक को चीप कह सकते हो और क्वालिटी स्टॉक का वन ऑफ द पैरामीटर है। नेक्स्ट पैरामीटर है आरओसीई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये ग्रेटर देन 15% अगर होगा तो कंपनी क्वालिटी स्टॉक में आ जाएगी। इसी तरह रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओई बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, ये भी 15% से अगर ज्यादा है तो भी कंपनी अच्छी है। फोर्थ पॉइंट है प्रमोटर की होल्डिंग। प्रमोटर मतलब जो कंपनी का ऑनर है उसके पास स्टॉक्स की कितनी होल्डिंग है। अगर ये ग्रेटर देन 60% है तो वो क्वालिटी स्टॉक में आ जाएगा। कॉन्फिडेंस होता है भी प्रमोटर के पास, खुद के पास ही होल्डिंग काफी है। नेक्स्ट जो पैरामीटर्स आएंगे दोस्तों, और इसके अलावा बहुत कुछ मैंने आपके साथ शेयर करना है अपने आने वाले वीडियोस में। अगले वीडियो में मैं आपके बाकी पैरामीटर्स जो हैं वो बताता जाऊंगा। डिसिप्लिन से आपने इन्वेस्ट करते जाना है मार्केट में। डिसिप्लिन से इन्वेस्ट करने का क्या बेनिफिट है ये मैं आपसे शेयर करूंगा आने वाले वीडियोस में। सो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो यहाँ तक 4 पैरामीटर्स और ये दोनों पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो आप मेरे यूट्यूब चैनल राजेश लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को सॉरी मैं टर्म नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ, इसको सब्सक्राइब कीजिए
और मेरा वीडियो जो है वो शेयर कीजिए। मैं आपको कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ, अगर आप मेरे ये पैरामीटर्स, मेरी नॉलेज को अगर आप गेन पर कर पाए ना, तो आने वाले वीडियोस में भी मैं आपको एग्जांपल दूंगा। जो लोग क्वालिटी स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म में होल्ड करके लेके गए हैं, उनकी नेटवर्थ आज कितनी ज़्यादा है। थैंक यू दोस्तों।